और इस वक्त सीधे आपको लिए चलेंगे अपने एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई के पास। उनके सामने बैठे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उनका पहला इंटरव्यू जब से वो मुख्यमंत्री बने 28 दिसंबर को। अरविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया। व्हेन यू स्टार्टेड चीफ मिनिस्टरशिप, जब आप चीफ मिनिस्टर बने, उत्साह थी, लोगों में उम्मीद थी। आज हर दिन एक कंट्रोवर्सी है, आम आदमी पार्टी को लेकर हर दिन एक कंट्रोवर्सी। लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है आपके लॉ मिनिस्टर सोमनाथ भारती को लेकर, और लोगों को लगता है ही हैज बिकम एन एम्बैरेसमेंट फॉर यू। वो आपके लिए एक एम्बैरेसमेंट बन गए हैं। आप मानेंगे इस बात को? नहीं, मैं नहीं मानूंगा। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी हमें 20 दिन हुए हैं सरकार बने। 28 दिसंबर को बनी थी, आज 18 तारीख है, 20 दिन हुए हैं। इन 20 दिनों के अंदर सरकार ने क्या किया ये समझने की जरूरत है। हमारी सरकार ने मौका दूंगा। नहीं, मौका दे, मैं अभी बता देता हूँ। उससे ये क्वेश्चन रिलेटेड है। सबसे पहले दिल्ली के अंदर वीआईपी कल्चर बंद किया गया, लाल बत्ती बंद की, सिक्योरिटी बंद की। दिल्ली में बिजली के रेट कम किए, दिल्ली में पानी के रेट कम किए, दिल्ली में बिजली कंपनियों का सीएजी ऑडिट ऑर्डर किया, जो कि 5 साल से बीजेपी और कांग्रेस वाले नाटक कर रहे थे लेकिन अभी तक कर नहीं पाए थे। हमने 5 दिन के अंदर बिजली कंपनियों का सीएजी ऑडिट ऑर्डर किया। 5,500 ऑटोज को एनसीआर के परमिट दिलवाए। दिल्ली के अंदर जो लोग सड़क के ऊपर मर रहे हैं इतनी ठंड के ऊपर, उनके लिए रैन बसेरे एडिशनल खोले गए। मिलेनियम बस डिपो जो यमुना के बैंक के ऊपर बना हुआ था उसको शिफ्ट किया गया और यमुना के बैंक को डेवलप किया जाएगा पार्क के अंदर। रिटेल में एफडीआई को बंद किया गया। एंटी करप्शन हेल्पलाइन चालू की गई। आज दिल्ली के अंदर बहुत लोग मेरे को बताते हैं कि जब सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो खौफ पैदा हो गया लोगों के अंदर कि कोई भी हमारा स्टिंग कर लेगा। एंटी करप्शन हेल्पलाइन चालू की। प्राइवेट स्कूल जो हैं, जो दादागिरी कर रहे थे नर्सरी स्कूलों के एडमिशन के अंदर, वो नर्सरी स्कूलों की हेल्पलाइन चालू की गई। 946 सरकारी स्कूलों की पूरी मैपिंग कर ली गई है कि किस स्कूल के अंदर टॉयलेट की कमी है, लेडीज टॉयलेट की कमी है, डेस्क नहीं है, एक स्कूल की, और उनको सबको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है। 1 मिनट 2 मिनट मेरे को बस दे दीजिए। उसके बाद वाटर टैंकर माफिया को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। हर सरकारी स्कूल को 1-1 लाख रुपए का फंड दे दिया गया है। और दिल्ली सरकार के 28 कॉलेज ऐसे हैं जिसके अंदर गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी। 15 साल से उनकी गवर्निंग बॉडी में कांग्रेसी बैठे हुए थे। हम लोगों ने आम आदमी पार्टी के लोगों को नहीं डाला उसमें। हमने एडवर्टाइजमेंट दिया और अच्छे एकेडमिशियंस को बुला के डालेंगे। आजादी के बाद से कोई सरकार आप मुझे बता दीजिए जिसने 20 दिन के अंदर इतने अचीवमेंट्स करके दिखाए हैं। इसी दौरान राजस्थान की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ की सरकार बनी, मध्य प्रदेश की सरकार बनी। इन तीनों सरकारों ने 20 दिन में 25 दिन में क्या करके दिखाया ये मुझे बता दीजिए। मैं इस बात पर आऊंगा कि क्या 20 दिन में सरकार ने क्या किया क्या नहीं कहा, इस पर मैं 1 मिनट में आपके पास फिर आऊंगा। लेकिन आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। कंट्रोवर्सी पर डे, लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है लॉ मिनिस्टर सोमनाथ भारती की। वो जाते हैं, देखिए अरविंद जी, आप ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं। हियर इज अ मिनिस्टर हु मिडनाइट रेड करते हैं ऑन हिज ओन विद वॉलंटियर्स, is found with in front of camera abusing and confronting the police, then forcing his way into a house, removing 2 women who have now complained saying that they were physically as well as mentally tortured. उनका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। Please tell me, without warrants, without due process, how can a minister do what he has done? Today he is being accused of racism because the women were of African origin. He is being accused of being a vigilante and not following the law. उन्होंने कानून का पालन नहीं किया। सोमनाथ भारती के पास पिछले 1-1.5 महीने से वहां के लोकल लोग आ रहे थे। पहली चीज मैं ये क्लियर कर दूं कि ना सोमनाथ, ना हमारी पार्टी और ना मैं, हम किसी रेस के खिलाफ हैं, ना हम किसी कंट्री के खिलाफ हैं, ना हम किसी जाति या धर्म के खिलाफ हैं। युगांडा के एम्बेसडर एमईए के पास गए हैं, कल प्रदर्शन होने वाला है। विल यू कंसीड कि ये मिस्टेक थी? इस तरह से आप किसी को उठाकर लेकर नहीं जा सकते मेडिकल टेस्ट के लिए, उनका सैंपल नहीं ले सकते। मैं बोलूं, पिछले 1 महीने से सोमनाथ भारती के पास वहां के लोकल लोग बार बार आ रहे थे। उन्होंने कहा जी हमारे एरिया के अंदर सेक्स रैकेट चल रहा है, हमारे एरिया के अंदर ड्रग रैकेट चल रहा है। They have written several letters to the local police. They have written several letters to the home minister, to the police commissioner. कोई एक्शन नहीं हुआ। इस रात को कई लोग आए उनके पास। उन्होंने कहा भी पहले मैं देखूंगा चल के। रेड करने नहीं गए थे वो,
रेड करने की औकात नहीं है उनकी, ना उनकी फिजिकल औकात है, ना उनकी लीगल औकात है। तो वो उनके साथ गए, उन्होंने कहा पहले मैं देखूंगा, अगर कुछ है तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ऑन हिज वे उनको पीसीआर वैन मिली। पीसीआर वैन को उन्होंने कहा भाई अपनी लाइट ऑफ कर लो, चलो एक बारी एक जगह चलते हैं। पीसीआर वैन को उन्होंने साथ ले लिया। वहां पे जब उन्होंने जो नजारा देखा वो बिल्कुल भयानक था। वहां पे देवर ड्रग्स एंड देवर विमेन दैट वर बीइंग That is not proven. The police has said there is no proof of that. In fact, the medical sample shows that there is no evidence of drug taking by these people. अब मैं बात करूं या आप ही बोलेंगे? नहीं, आप बोलिए। आप तक आप ही ज्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन करिए। मेरी बात कर लेने दीजिए। करिए। तो वहां पे जो उन्होंने नजारा देखा, उसके बाद उन्होंने, मैं पूरी वो कहानी नहीं बताऊंगा, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने एसएचओ को बुलाया, उन्होंने एसीपी को बुलाया। एसएचओ आए वहां पे मौके पे, एसएचओ ने सारा नजारा देखा, उन्होंने एसीपी को बुलाया, एसीपी ने सारा नजारा देखा, और एसएचओ और एसीपी रादर देन डूइंग एनीथिंग और प्रोटेक्टिंग द मिनिस्टर एंड द वॉलंटियर्स, दे वर जस्ट अ फ्यू ऑफ देम, जबकि वो लोग बहुत ज्यादा तादाद में थे वहां पे वो लोग जो, और वो लोग वहां से कट लिए, वो लोग चले गए पुलिस वाले। उस रात सोमनाथ भारती को कुछ भी हो सकता था, वो वहां पे बिल्कुल उन लोगों के बीच में थे। नंबर 1, मैं ये जानना चाहता हूं, सोमनाथ भारती की इन लोगों से तो कोई दुश्मनी नहीं थी, उन सोमनाथ भारती की ना किसी से दोस्ती थी। वो एक मंत्री हैं, उनके पास वहां की जनता आती है, इतनी ठंड की रात में अगर वो अपनी रजाई से निकल के जनता की मदद करने के लिए वहां पे पहुंचते हैं, इसमें बुरा क्या है? बट फॉलो द ड्यू प्रोसेस। व्हाट इज द प्रोसेस है? व्हाट इज द देयर हैज टू बी अ वारंट, देयर हैज टू बी एविडेंस प्रोवाइडेड। यू कांट जस्ट गो इनटू समवन्स हाउस। दे डिडंट गो इनटू एनीवन्स हाउस। द वॉलंटियर्स देमसेल्व्स took upon themselves, they did not go into anyone's house. They forced the police to take them next morning for a medical test. मीडिया ने पूरा रेसिस्ट वो बनाया है। आप मीडिया को दोष दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं मीडिया को दोष, बिल्कुल दे रहे हैं मीडिया को दोष। ये मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई गलत नहीं किया है। अगर मंत्री अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करे, क्या ड्यू प्रोसेस, उन्होंने क्या गलती की? उन्होंने पुलिस इज इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, नॉट द मिनिस्टर। अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इस देश के अंदर हर ड्रग रैकेट, हर सेक्स रैकेट पुलिस की कलीजन से चलता है, बट एविडेंस एविडेंस अगर पुलिस इकट्ठा नहीं करेगी तो आप खड़े खड़े देखेंगे क्या? आप वहां पे खड़े हैं, सामने आपके वो हो रहा है और आप पुलिस को बुलाते हैं फोन कर करके, और पुलिस आती है और पुलिस भाग जाती है। आज आप कह रहे हैं मुझे कि सोमनाथ भारती इज नॉट एन एम्बेरसमेंट टू योर गवर्नमेंट। सोमनाथ भारती someone who has called the judicial officers on his, insisted that the secretary call the judicial officers one day to meet him. Just one second. Rajdeep Sardesai may have felt offended because of that. I met the Chief Justice next day. Chief Justice ने कहा कोई गलत नहीं किया, कोई बात नहीं, आप तो अच्छा काम कर रहे हैं। Chief Justice is not feeling that there was any interference in judiciary. Rajdeep Sardesai is feeling, I really don't know why. So you're saying his behavior with police officers at midnight, his behavior with एक मिनट, आपने वो अगर वीडियो देखा, सोमनाथ भाटी हाथ जोड़ के उनसे कह रहा है कि बचा लो इनको, और वो पुलिस ऑफिसर कह रहा है वो कह रहा है मैं अपना काम कर रहा हूं। तो क्या काम कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर? ये काम है उनका कि आपके सामने अगर वहां पे क्राइम हो रहा है और आप साइड छोड़ के भाग जाएंगे? ये काम है उनका पुलिस ऑफिसर का, और हम उस पुलिस को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और मिनिस्टर इज इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मिनिस्टर, द लॉ मिनिस्टर इज गोइंग टू डिसाइड वेदर अ पर्सन इज अक्यूज्ड और एविडेंस, वेदर रेड हैज टू टेक प्लेस। राजदीप, अगर आपके सामने सड़क के ऊपर कुछ हो रहा है और आप पुलिस को फोन करके बुलाएं और पुलिस वहां से भाग जाए, और अगले दिन आप ही को ऐसे खड़ा कर दिया जाए घेरे के अंदर कि आपने, हाउ कैन यू डिसाइड वेदर दिस इज क्राइम और नॉट? अरविंद जी, लेकिन वो निर्दोष निकले हैं। कौन निर्दोष निकले? वो जो युगांडन लेडीज हैं वो निर्दोष निकले, उन पर कोई ड्रग्स नहीं पाए गए। सर, उन्होंने ब्लड टेस्ट नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया उन्होंने? यूरिन सैंपल से नहीं होता है, ब्लड टेस्ट क्यों नहीं करवाया उन्होंने? अच्छा चलिए मान, तो अभी भी आप मान रहे हैं कि दे आर गिल्टी। जस्ट वन सेकेंड, लेट्स नॉट, वो गिल्टी थे या वो गिल्टी नहीं थे। फर्स्ट ओनली 4 of them वर देयर। वहां पे ढेर सारी विमेन वर प्रेजेंट, ढेर सारी। एंड पुलिस वहां से भाग गई। पुलिस ने ना वारंट लेके आई पुलिस, ना पुलिस ने उस जगह को घेरा, ना पुलिस ने कुछ किया। सर, ये सारे के सारे ड्रग और सेक्स रैकेट अगर आपके पड़ोस में चलते हैं ना, तब आपको पता चलता है व्हाट इज द एग्नी। वहां के जो लोकल लोग हैं, लोकल लोगों से आप पूछिए, लोकल लोग शिकायत कर करके थक गए हैं। वही एसएचओ जो वारंट की बात कर रहा है, मई 2013 की शिकायत है जो उन्होंने होम मिनिस्टर को लिखी है। 1 मिनट, वहां पे जो एसएचओ है वो झुग्गियों के अंदर जाता है
और झुग्गियों के अंदर औरतों को पीट पीट के और अपने थाने के अंदर ले आता है, तब उसको वारंट नहीं चाहिए लोगों के झुग्गियों के अंदर औरतों को पीटने के लिए? और हम ऐसे एसएचओ को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसे पुलिस वालों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सर ऐसे ही तो वो होते हैं, जब ड्रग लेते हैं लोग तो उसके बाद फिर वो रेप ही करते हैं सर रात में। लेकिन ये मुझे बताइए, ये एक घटना नहीं है। आपकी दूसरी मंत्री राखी बिरला जाती है, पुलिस को कहती है कि दरवाजा तोड़ दो, एक सस्पेक्ट है जिसकी फैमिली ब्राइड बर्निंग केस में इन्वॉल्व है। बिल्कुल ठीक बोला उसने, बताइए क्या गलत बोला? मुझे ये बताइए, एक चीज बताइए, कि शहर पुलिस चलाएगी या मंत्री चलाएंगे? सर पुलिस से राजदीप सर वैसे खुश हो सकते हैं सर, आप तो पंचशील एनक्लेव में रहते हैं, आप तो बड़ी अच्छी बिल्डिंग में रहते हैं, आप बड़े खुश हो सकते हैं पुलिस के रवैये से। सवाल नहीं, ये गलत बात आप कह रहे हैं। एक मिनट में लॉ एंड ऑर्डर कहीं भी हो सकती है सर। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर कर रखा है क्या? दिल्ली की पुलिस सब्जी वालों से पैसे लेती है, दिल्ली की पुलिस कंस्ट्रक्शन करने पे पैसे लेती है, दिल्ली की पुलिस झुग्गी वालों से पैसे लेती है, दिल्ली की पुलिस ऑटो वालों से पैसे लेती है, दिल्ली की पुलिस हर आदमी से पैसे लेती है। ऑफ कोर्स पुलिस शुड कम अंडर दिल्ली गवर्नमेंट। अगर दानिश महिला का रेप होता है, अगर दिल्ली के अंदर कोई क्राइम होता है, शिंदे जी के पास नहीं जाते लोग वो करने के लिए, मेरे पास आते हैं। तो इसलिए मैंने कहा शीला दीक्षित बेबस होगी, हम शीला दीक्षित नहीं है, पुलिस को ठीक कर लेंगे हम लोग, पर पुलिस को ठीक करना आता है हम लोगों को। एट द मोमेंट दिल्ली पुलिस इज विद द होम मिनिस्ट्री, इस समय दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के साथ है, आपके साथ करेंगे ना होम मिनिस्ट्री को। यही तो आरके सिंह कह रहा था कि शिंदे साहब पैसे लेते हैं एसएचओ के ट्रांसफर में, यही तो वो आरके सिंह कह रहे हैं। आप मुझे बताइए, एसएचओ सारे कहते हैं जी हम तो पैसे देते हैं, प्रोटेक्शन मनी देते हैं, देखो कितनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं एसएचओ की। पर अरविंद मुझे बताइए, इस तरह के पब्लिक हाई प्रोफाइल क्लैशेस से पुलिस के साथ अगर आप टक्कर लेंगे, अगर मुख्यमंत्री खुद धरना पर जाएंगे गृह मंत्रालय के बाहर, क्या आपको वाकई लगता है इससे जो लॉ एंड ऑर्डर है दिल्ली की सुधर जाएगी, गैंगरेप्स कम होंगे? इस तरह से कन्फ्रंटेशन से पुलिस और डिमोरलाइज हो जाएगी सर, अगर आप उसे खुलेआम कैमरा के सामने टारगेट करेंगे। दिल्ली की सारी जनता डिमोरलाइज्ड बैठी है सर, दिल्ली की सारी जनता डरी हुई बैठी है। आपके घर की कोई लड़की सवेरे सवेरे कॉलेज निकलती है, माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है, शाम को लौटेगी कि नहीं लौटेगी। उनके डिमोरलाइजेशन की आपको चिंता नहीं है, आपको उस एसएचओ के डिमोरलाइजेशन की चिंता है जो पैसे खाते ड्रगिस्ट और आपको एसएचओ से काम करवाना पड़ेगा, आपको ऑफिशियल से काम करवाना पड़ेगा। 4 लोगों को सस्पेंड करो, नौकरी से निकालो, अरेस्ट करो, देखो सारे ठीक ना हो जाए तो। इनके सामने हाथ जोड़ने से नहीं होता सर जी, आपको सजा देनी पड़ती है, डेटरेंस हैज टू बी क्रिएटेड, डंडा मारना पड़ता है, ठीक हो जाएंगे सारे के सारे। अरविंद, एज पार्ट ऑफ दिस फिलोसफी यू हैव सेड कि आपने कहा कि अगर नागरिक है हम उनको हक देंगे, ऑफिशियल्स को स्टिंग करो। आप कह रहे हैं कि हम आपको ताकत देंगे कि ऑफिशियल्स को, भ्रष्ट ऑफिशियल को स्टिंग करो, या अगर आपको लगे कि भ्रष्टाचार है। एक तरह से आप कह रहे हैं कानून जो है आप एक जनता के हाथ में दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, पर ये एनार्किक हो सकता है, ये आउट ऑफ कंट्रोल बन सकता है। सर एनार्की ऑलरेडी हो चुकी है इस देश के अंदर। एनार्की बड़े महलों में रहने वाले के लिए नहीं होगी सर, एनार्की इस देश के हर घर के अंदर हो चुकी है। आज आपको अपनी बेटी को घर से बाहर निकालना मुश्किल हो रहा है, एनआरकी हर घर के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है, इसको संभाल लो, नहीं तो ये देश नहीं बचने वाला। अब मैं एक मिनट, जो आपने एग्जाम्पल दिया, आपने जो मेरा ऑपरेशन से जो भ्रष्ट ऑफिशियल्स है, भ्रष्टाचार कम होगी सर, हो गया दिल्ली के अंदर, डर रहे हैं सारे के सारे, उनको ये डर लग रहा है पता नहीं कौन आके हमारा स्टिंग कर ले। खौफ पैदा करना पड़ेगा हर एक के मन में कि अब अगर भ्रष्टाचार करोगे तो तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि जो आप खौफ कह रहे हैं, आपके विरोधी कह रहे हैं एनआरकी पैदा होगी। वो तो कहेंगे सर। मैं एक चीज आपको ये चैलेंज, हर व्यक्ति पुलिस अफसर बन जाए, हर व्यक्ति इन्वेस्टिगेट कर जाए, स्टिंग ऑपरेटर बन जाए, तो देश में कानून का की कोई जगह नहीं रहेगी। यही तो कानून है सर। आप लोगों के मन में विजिलेंटे जस्टिस, ये आपका विजिलेंटे क्या होता है मेरे को नहीं पता, मैं लेकिन आपको ये बता, विजिलेंटे वही होता है जो नागरिक कहता है कि आई विल टेक लॉ इनटू माय ओन हैंड्स। हमें कानून के तौर पे जनता को पावर देनी पड़ेगी। हमें ऐसे नहीं करना कि 4 लोग अब जीत गए चुनाव, अब ये तुम्हारी सरकार चलाएंगे, अब तुम सारे घर जाओ, हो गई डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी का शब्द बदलना है सर, इस डेमोक्रेसी को बदलने के लिए आए हम लोग। अब ये सारे लोगों को पावर देंगे, हम ताकत देंगे, कानून में ताकत देंगे इन लोगों को सरकार चलाने की, जनता चलाएगी सरकार, और अगर कोई भ्रष्ट होगा तो जनता पकड़ेगी उसको, लेकिन ये सिस्टम के तौर पे पकड़ेगी। अब जो हमने कहा, आपने जिसका मजाक उड़ाया अभी कि हम स्टिंग करवाते हैं, स्टिंग करवा के लाता है आदमी, स्टिंग करके लाता है, किसी ने पैसे मांगे, आपने मेरे से पैसे मांगे, मैंने आपका छुप के रिकॉर्डिंग कर ली, वो एंटी करप्शन ब्रांच में आता है, एंटी करप्शन वाले जो उसको जाके रेड करते हैं, ट्रैप करते हैं और उसको जेल भेजते हैं। ये आदमी जेल नहीं भेजता,
आदमी ने अपना पहला काम किया। अब हमने सारी दिल्ली के लोगों को इन्वेस्टिगेटर बना दिया। बहुत अच्छी बात है। खौफ पैदा हो गया दफ्तरों के अंदर कि यार पता नहीं कोई मेरा सिंग ना कर ले। क्राइम रेट अभी भी उतना ही है, क्राइम रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा है। गैंगरेप अभी भी होते हैं दिल्ली में। दिल्ली पुलिस करती है क्राइम, हम तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं। आप दिल्ली पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस बदनाम है, मैं कौन हूं करने वाला? दिल्ली पुलिस बदनाम है। रेप हो जाता है, रेप के बाद नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैंने पुलिस कमिश्नर को कहा था अगर रेप हो किसी भी एरिया के अंदर, सम हेड हैज टू रोल। किसी ना किसी पुलिस वाले को सस्पेंड करना चाहिए। आप शुरू कर दो। देखो ये पुलिस वाले महिलाओं को बचाना शुरू ना कर दे तो क्यों बचाएं? एसएचओ का काम आज केवल और केवल पैसे इकट्ठे करना है। एसएचओ का काम केवल पैसे इकट्ठे करके मंत्री तक पहुंचाना है। एसएचओ का काम महिलाओं को सुरक्षा देना नहीं है। ये महिलाएं भगवान भरोसे बैठी हुई हैं। इन एसएचओ को वो करना शुरू कर दो और इनको अकाउंटेबल ठहराना शुरू कर दो। You want total control over the Delhi police? Of course we want. You want a change in the constitution, in the That bill rules? is pending in parliament since 2004. Basically, you want Delhi police to come under the Delhi government now. Of course, it has to happen. Arvind, I want to take a break at this point because there are various other criticisms against your government, along with all the achievements also that you have listed, which I will also come to. We should do that, and my request is don't do only on one topic. Let's have a broad range of topics. I will bring a broad range of topics to you, and I will come to those other issues. Let's take a break. Sure. आप देख रहे हैं खास मुलाकात अरविंद केजरीवाल के साथ।